अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो आपके लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा, या ना कहूँ तो नंबर वन चैनल में से, या टॉप के चैनल में से एक चैनल, जहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अभी हाल ही में हमने अपना जो पेड कोर्स था, हमारा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स, जिसको आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है, तो वो हमने अपना पेड कोर्स आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री अपलोड करना शुरू कर दिया है। अभी आप जाएं और हमारे चैनल पर पैम पेड कोर्स की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो कोर्स देख सकते हैं। उसकी 5 एपिसोड्स यानी 5 लेक्चर्स उसके अपलोड हो चुके हैं, 4 लेक्चर्स उसके अभी बाकी हैं। तो आप उस कोर्स को करने के बाद एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यही है कि आपको बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए फिर ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स का वीकली एनालिसिस है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ही पूछा था अपने लाइव टेलीकास्ट में, नहीं लाइव सेशन में। मैंने आप लोगों के साथ वेंसडे को पूछा था कि प्राइस जब यहाँ पर खड़ी थी कि प्राइस कहाँ जा रही है, आप सब ने कहा था यहाँ जा रही है। तो ये तो मेरा एजाज़ है कि आप लोग माशाल्लाह प्राइस को हद तक जज करने के काबिल हो गए। तो लिहाजा प्राइस ने, भाई बताना ये चाह रहा हूँ कि प्राइस ने अपना टारगेट आई गैस अचीव कर लिया है। अगर नहीं किया तो वो बस होने वाला है। इसका लो क्या है? 100.617। इसका लो क्या? 100.602। तो लो अचीव हो गया। अब हमें नेक्स्ट वीक बड़ी एहतियात से काम लेना है। हमें देखना है कि क्या प्राइस इसको फर्दर थोड़ा सा स्वीप करने के बाद वापस अग्रेसिवली ऊपर तो नहीं चली जाती। अगर ऐसा हो गया तो फिर जाहिर है ये एक उसका टारगेट हो सकता है जिसको उसने स्वीप किया और वापस जा सकती है। अदरवाइज अभी प्राइस के पास एक और लो बाकी है, यानी कि ये वीक जो है, नेक्स्ट वीक ये डिसाइड करेगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हम इसका सहारा लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स में जा सकते हैं। अगर यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में मुझे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो मैं इनिशियली यही कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि प्राइस एक शदीद सेलिंग ट्रेंड में है और हर फेयर वैल्यू गैप आप देखें रिस्पेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं इसको रिस्पेक्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स का फिलहाल तक मेरा जो बायस है वो सेल ही है। मेरे पास बाय की फिलहाल कोई रीज़न नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स सेल है तो यूरो यूएसडी बाय है, तो आपको इसमें बाय देखना चाहिए। जी, ए यू डी यूएसडी भी बाय है, आपको इसमें भी बाय देखना चाहिए। आल्दो ए यू डी यूएसडी जो अपने टीपी नंबर 1 तक पहुंच गया, बट स्टिल यहाँ पर एक और टीपी है। तो ए यू डी यूएसडी में भी आप सिर्फ और सिर्फ बाय की रीजंस ढूंढें। एनजेडी यूएसडी में भी टीपी अभी बहुत दूर है, आप सिर्फ बाय की रीजंस ढूंढें। और जीबीपी यूएसडी में भी आप सिर्फ और सिर्फ बाय की रीजंस ढूंढें। जब मैं कह रहा हूँ बाय की रीजंस ढूंढें तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर काफ़ी अरसे से मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो इसी चैनल पर आपको मेरी 4-5 वीडियोस हैं जो मैंने प्राइस एक्शन के मुताबिक एंट्री लेने का तरीका सिखाया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपको एंट्री एक्चुअली लेनी किस तरह से है। ठीक है। और अगर आप मेरे स्टाइल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं कैसे करता हूँ, ये जो ऊपर आपको देखें रील चलती नज़र आ रही है, एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं तो अभी दी कैंपिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 031069000125 यदि कैंपिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ में आप सेल ही ढूंढेंगे। अभी विजुअली हमारे पास टारगेट एरिया काफ़ी दूर है। US 30 की अगर हम बात करें तो US 30 में आप बाय ही करेंगे। UK 100 में भी आप बाय ही करेंगे। डक्स में जर्मन 40 में भी आप बाय ही करेंगे।
और ई मिनी S&P 500 में भी आप बाय ही करेंगे और नैस्डैक में भी आप बाय ही करेंगे। फिलहाल आपको इनमें से किसी में भी सेल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूएसडी जेपीवाई की तरफ अगर हम चलें तो इसको डॉलर के पीछे पीछे लबैक कहना चाहिए, इसमें भी आप सेल ही फाइंड करेंगे लाजमी। मैं क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों को बता बता कर थक गया हूँ कि भाई हमने सेल या बाय फाइंड करनी होती है फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, ठीक है। तो आप डेली में 4H में 1H में जहां भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं, जब आपको डायरेक्शन मालूम हो जाती है तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कई दफ़ा हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। किसी भाई ने कहा था सर जीबीपी जेपीवाई को भी ऐड कर लें, तो जीबीपी जेपीवाई हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक तो जीबीपी जेपीवाई फिलहाल ऊपर ही जा रहा है। प्राइस कम अज कम इस कैंडल के जो प्रीवियस वीक का हाई है उसे स्वीप करने के बाद शायद कोई वापसी का सफर शुरू करेगी। फिलहाल थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर जा सकती है। गोल्ड से पहले हम चलते हैं जनाब क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो है उसने वीकली लो स्वीप किया है, तो एक्सपेक्टेडली प्राइस जो है वो टी पुल बैक करना चाह रही है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बनने दें फिर बाय कीजिएगा, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो इस हाई के आसपास या ये फेयर वैल्यू गैप है या ये फेयर वैल्यू गैप है, किसी भी एक, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप है। इन तीनों फेयर वैल्यू गैप्स में से किसी एक फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आपको बाय रीजन दे सकती है। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। तो सिल्वर में आप देखें कि प्राइस ने ये बेसिकली, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये मंथली लो है, प्रीवियस मंथ का लो स्वीप करके अग्रेसिवली बाय जा रही है प्राइस, अग्रेसिवली। तो ये आप इस रेजिस्टेंस को मत देखें। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये मेरा ख्याल है प्राइस का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और प्राइस जो है वो ऊपर ही चली जाएगी। डेली में अगर हमारे पास यहाँ पर बस आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि प्राइस को इजाज़त दें, वो एक फेयर वैल्यू गैप डेली में बाय का और बना दे, फिर बाय कर लीजिएगा। लेकिन जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप प्राइस को रोक नहीं पाएगा, क्या पता रोक दे। अगर रोक दे तो ये कैसे कंफर्म होगा, जब डेली में सेल का एक गैप बन जाएगा। तो फिलहाल तो प्राइस बाय ही है, ठीक है। गोल्ड की तरफ अब हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में हमने ये क्या किया था कुछ समझ नहीं आ रही, ठहरे मैं जरा ये सब कुछ डिलीट कर दूं। ओके, फिलहाल तो ये बड़ा क्लियर है आप लोगों के साथ कि प्राइस ने वीक में एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, ठीक है। ये जो वीक में एक फेयर वैल्यू गैप बना है, लेकिन इशू क्या है, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से ऑलरेडी सपोर्ट ले ली है इस हाई से। तो लिहाजा हो सकता है कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए तशरीफ ना लाए नीचे, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। तो डेली इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर डेली का गैप था, प्राइस ऑलरेडी उस डेली के गैप से सपोर्ट ले चुकी। लिहाजा आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, आप डेली का एक बाय में फेयर वैल्यू गैप बनने दो, फिर वहां से बाय कर लेना। अदरवाइज आप क्या करो, अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 4AH में ये जो बाय का गैप बना है, आप यहाँ से भी बाय ट्रेड अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो गोल्ड में फिलहाल मेरे पास सेल जाने की कोई रीजन नहीं है। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब, सुबहानी साहब, नेचुरल गैस इज कमिंग डाउन। तो आप क्या करेंगे, आप सेल की रीजंस ढूंढ के बस सेल ही करेंगे। बीटीसी की हम बात करते हैं तो बीटीसी इज गोइंग अप भाई, बीटीसी इज गोइंग अप। आपको हर हाल में सिर्फ बाय रीजंस ढूंढनी है। और बाय रीजंस कैसे ढूंढनी है, ये अगर प्राइस यहाँ पर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो आप उससे बाय कर सकते हैं। इथीरियम की अगर हम बात करें, इथीरियम भी जाहिर है कि उसके पीछे पीछे बाय ही निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में कोई बाय बनती हुई दिखाई दे रही है तो ज़रूर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। XRP की तरफ हम चलें, XRP भी बाय जाना चाहती है, ये उसका टीपी है, बाय फाइंड करें। सोलाना की बात करें, सोलाना भी बाय जाना चाहता है और ये उसका टीपी है, सोलाना में भी बाय फाइंड करें। बीएनबी की अगर हम बात करें, बीएनबी में भी बाय ही फाइंड करनी है, प्राइस इज लाइकली टू रीच दिस टॉप। अभी मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया कि बाय फाइंड कैसे करनी है। आप टाइम फ्रेम ड्रॉप करते हैं डेली में 4H में या 1H में जाके आप बाय के
बाय की एंट्री रीजंस ढूंढते हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी में भी अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल आप फॉर द टाइम बीइंग बाय ही ढूंढेंगे, एटलीस्ट इस टॉप तक के लिए। और ये जो बनता है 51295, यहाँ तक के लिए आप बाय ढूंढेंगे। इसी तरह से मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं। इसी तरह से बैंक निफ्टी 50 जो है उसको भी आप फिलहाल बाय करेंगे 25106 पॉइंट तक के लिए। तो ये तो हमारा जनाब फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस और क्रिप्टो कॉइन्स का या क्रिप्टो टोकन्स का एनालिसिस। ये सारे के सारे आपके बताए हुए पेयर्स हैं या कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। लेकिन इनको आपने किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट है उस फ्री एजुकेशन का जो आप मुझसे हर ट्यूसडे को सुबह 10 बजे दी कैंपिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लेते हैं, और बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आप मुझसे जो फ्री एजुकेशन लेते हैं, ये जस्ट उसका एक पार्ट है। तो मिलते हैं बुध बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर मैं लाइव आऊँगा। अगर आप मेरे साथ चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ और आपको फ्री एजुकेट करता हूँ। आपके बताए हुए पेयर्स को एनालाइज भी करता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।